अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू मुआशरती अहकामात है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है बदकारी। पहले 2 रुकात जी आयत नंबर 1 में से हैं, बड़े अहम हैं। ये पूरे कुरान पे हैं। कुरान के बारे में यही हुक्म है, ये सिफ़ारिशात नहीं, वाज़ेह अहकामात हैं जिन पर अमल करना लाज़िम है, और इन अहकामात को तवज्जो से याद रखो और अमल करो। ये आयत को देखें, और ये अल्लाह ने नाज़िल की है सूरत और लाज़िम किया है तुम पर, फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा, जो नाज़िल किया आयत वाज़ेह हैं, और इसलिए तुम इसे याद रखो और इन पर अमल करो, इसलिए ये है। तो इस सूरत के अहकामात वाज़ेह और लाज़िम है, ये मुश्तबा अबहाम वाले नहीं हैं, ना माज़ सिफ़ारिशात हैं, बल्कि साफ़ वाज़ेह और फ़र्ज़ और लाज़िम है, और हर वक़्त याद रखने, अमल करने के लिए है। अगला तीसरा नुक्ता है जी आयत नंबर 2 में से, इसके आगे 4 जुज़ हैं कि बदकार मर्द और औरत जो गैरशुदा हों, उसकी सज़ा हर एक को 100 कोड़े मारो। दूसरा, हदूदुल्लाह नाफ़िज़ करते वक़्त बिल्कुल तरस मत खाओ। तीसरा, सज़ा नाफ़िज़ करने वाले या तरस खाकर नरमी करने वाले अल्लाह ताला और आखिरत के मुनकर हैं। और चौथा, सज़ा का ऐलान आम करो और मजमा के सामने खुलेआम सज़ा दो। अल्लाह ने 4 जराइम और उनकी सज़ा खुद मुकर्रर की है, बाकी तमाम जराइम की सज़ा का इख्तियार काज़ी या अमीर पर छोड़ दिया है। इन 4 मुतय्यना सज़ाओं को हद कहते हैं, इसी यही हदूदुल्लाह है। पहली है चोरी, दूसरा पाकदामन औरत पर तोहमत लगाना, तीसरा है शराब, और चौथा है ज़िना। ये चारों की सज़ा अल्लाह ने मुकर्रर की है। इस्लाम में जराइम की पर्दापोशी का हुक्म है, लेकिन अगर मामला शहादत साबित हो जाए तो मुजरमों की पूरी रसवाई ऐन हिकमत करार दी गई है। सबूत जुर्म के बाद तौबा करने से हद शरी साकत नहीं होती, और लान का मामला हो तो ये घर बैठे नहीं हो सकता, बल्कि काजी की अदालत में जाकर होगा। ज़िना की सज़ा का पहला हुक्म सूरह निसा की आयत 15-16 में नाज़िल हुआ था, जिसने बदकारी की मुर्तकब औरतों और मर्दों के बारे में बताया गया। ये इब्तदाई हुक्म था। फिर 6 हिजरी में वाक़या इफ़क के बाद सूरह नूर में कुंवारे ज़ानी मर्द और औरत की सज़ा मुकर्रर की गई। इस आयत में ज़ानी के निकाह का भी जिक्र आया, और ये बात सुन्नत से भी साबित है। इस्लाम ने फ़हाशी के ज़राए के सद्देबाब के लिए सूरह अहज़ाब में, जो तकरीबन 1 साल कबल नाज़िल हुई, मुसलमान औरतों को पर्दा का हुक्म दिया। जो कवानीन हद और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, पहला, कुंवारे मर्द और औरत के साथ 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी है, ताकि इनका दोबारा मिलाप का रास्ता बंद किया जाए। नंबर 2, मुजरम आज़ाद आकल बालग हो, मजनू और दीवाना ना हो। नंबर 3, शादीशुदा मर्द औरत को रजम किया जाएगा। चौथा है, अगर किसी से गलती साज़द हो गई हो और तो अदालत में तराख की बजाय अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। पाँचवा, अगर कोई किसी दूसरे शख्स को गुनाह में मुबतला देख ले तो अपने मुसलमान भाई की पर्दापोशी करे। छठा है जी, ज़िना के सबूत में 4 मोतबर आकल बालग मुसलमान मर्दों की शहादत ज़रूरी है। औरत की शहादत काबिल कबूल नहीं। औरत की शहादत फ़कत माली दीवानी अमूर के मुतल्लक है। सातवां है जी, शहादत साफ़ और शगाफ अल्फाज में ज़रूरी है। आठवां नुक्ता है जी, या मुजरम खुद इकरार करे, कुंवारी और बेशौहर औरत का हमल मोतबर शहादत है। नौवां है जी, अगर कहीं शुबा हो तो फ़ायदा मुल्ज़म को दिया जाए, क्योंकि सज़ा में गलती से माफ़ करने में गलती ज़्यादा बेहतर है। 10वां है जी, ज़िना का जुर्म काबिल राज़ी नामा नहीं, ना ही मालो दौलत तावान काबिल कबूल है। 11 नुक्ता है जी, जुर्म साबित होने पर काजी सज़ा में कमी बेशी का मजाज नहीं। और 12वां है, हद जारी होने के बाद मुजरम पाक साफ हो जाता है, इससे बुरे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। और 13वां जी, अगर एक फरीक इकरार करे तो दूसरे फरीक की तफ्शीश नहीं की जाएगी, जिस पर पर्दा पड़ा है उसे पर्दा में रहने दिया जाएगा। 14वां है नुक्ता जी, ज़िना बिलजबर में औरत पर हद जारी नहीं की जाएगी। और 15वां नुक्ता है, सज़ा देने में नरमी नहीं की जाएगी। और 16वां है, मजमा आम के सामने सज़ा दी जाएगी। शादीशुदा औरतों मर्द का ज़िना शदीद तरीन जुर्म है। खैर, शादीशुदा औरत मर्द के पास शहवत की तकमील का कोई और ज़रिया नहीं होता, लिहाजा उनका ज़िना करना ही असल जुर्म है, जबकि शादीशुदा मर्द और औरत 2 लिहाज से असल मुजरम है, से ज़्यादा शदीद उनका जुर्म हो जाता है। पहली ये मुआहदा निकाह की अहिश शिकनी है, और दूसरा, एक जायज़ ज़रिया तकमील की ख्वाहिश के बावजूद नाजायज़ ज़रिया इख्तियार किया है। तीसरा जी, पैदाशुदा औलाद को शादीशुदा औरत के शौहर के ज़िम्मा लगाना, नान नफ़क़ा का बोझ डालना, विरासत में शरीक करना, लिहाजा इसकी सज़ा भी शदीद होनी चाहिए, और इसकी सज़ा रजम है। रजम की सज़ा शरीयत मूसा में भी मौजूद थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताबिक शादीशुदा यहूदी और यहूदन को रजम की सज़ा दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गामदी औरत, मजदूर लड़के की मालका माज बिन मालिक असलमी को रजम की सज़ाएं दी।
آپ نے فرمایا کہ حد قائم کرنے کی برکت 40 دن کی بارش سے زیادہ ہے، تو اللہ کی حدود کو توڑنا نہیں، ان کو مذاق نہیں بنانا، اللہ جو چاہے حکم دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔